नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव से पहले ताकत दिखानी शुरू कर दी है। नेहरू हाल में आयोजित अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। इस दौरान 27 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हाल में आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र राजभर के नेतृत्व में करीब 27 लोगों ने सुभाषपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम के दौरान रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई के नारे के साथ पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का संकेत दिया। मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ है और उनके बिना किसी भी दल का समीकरण बैठना मुश्किल है। उन्होंने 2022 के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ताकत को कम आंका गया था। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जी ने अपने चेलों की बात मानकर समझा कि यहाँ कुछ नहीं है। अब चुनाव के बाद ही उनके चेलों से मेरी मुलाकात होगी। अपनी पारंपरिक जहुराबाद सीट को लेकर राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार 60,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सुभाषपा अब हर वर्ग की पसंद बन रही है और तेजी से लोग पार्टी से जुड़े रहे हैं। राजभर ने अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा पर सीधे तौर पर पत्ते नहीं खोले, लेकिन कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना है। मुस्लिम समाज को लेकर भी राजभर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा के महत्व को समझ रहा है और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। यूपीएससी परीक्षा में मुस्लिम छात्रों की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे सकारात्मक संकेत बताया। इस दौरान उन्होंने गुड्डू जमाली का उदाहरण देते हुए सपा पर निशाना साधा और कहा कि टिकट देने के वादे के बाद उन्हें सम्मान नहीं मिला। राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर नाम के आगे यादव लगा हो तो शायद टिकट मिल जाता। राजभर ने निषाद समाज की नाराजगी के सवाल को भी खारिज किया और कहा कि जनता पूरी तरह उनके साथ है। उन्होंने दावा किया कि सुभाषपा आगामी चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करेगी और आजमगढ़ की सभी सीटों पर एनडीए की जीत दिलाने की तैयारी में जुटी है। सुन लेते हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा है। आजमगढ़ में सपा का गढ़, यहाँ सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है। बीजेपी है, आप है, आपके सहयोगी दल है। 10 विधानसभा, 2 लोकसभा और बाकी छोटे छोटे पद सारे सपा के पास है। 2 समीकरण की बात कही जाती है, मुस्लिम और यादव। क्या इस चीज के बल पे ये चुनाव जीती जाती है समाजवादी पार्टी द्वारा या और भी कोई कारण है? उस पे आप लोग क्या एनालिसिस करते हैं? अब आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान, आपके कृष्णा पटेल और मौर्य जी, केशव मौर्य जी और जयंत चौधरी सपा के साथ थे। कितने लोग, तब वो 38% वोट पाए थे। तब 111 सीट सपा जीती। यही ना रहा इतिहास। अब ओम प्रकाश भी हट गए, जयंत भी हट गए, केशव मौर्य भी हट गए, संजय चौहान भी हट गए। अब क्या बचा? और उधर हमारे मजीद भाई यही हैं यही हैं मजीद भाई, अरे खुर्शीद आलम जी यही हैं, शाहिद खान जी यही हैं। ऐसे जो है लाखों लाख मुसलमान आज प्रदेश में सपा का दामन छोड़ करके हम लोगों के साथ खड़ा है। समाज पार्टी का एक विंग है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं खुर्शीद आलम जी। इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि एक कार्यक्रम हम लोग भी अपने समाज को जागृत करने के लिए किया जाए। तो हमने कहा बिल्कुल करिए, सभी समाज को जगाइए, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की लड़ाई के लिए सबको प्रेरित करिए। तो उसी कड़ी में आज भाई खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान, तमाम साथियों ने मिलकर के जो यह कार्यक्रम को
करने के लिए प्रयास किया और उसी कड़ी में हम लोग इधर आए हैं। नए लोग भी जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज से पार्टी में। अब आपके सामने हमने पढ़ा भी है, ये सूची है 27 की सूची है। हमारे धर्मेंद्र राजभर के नेतृत्व में 27 लोगों ने ज्वाइन किया है जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और तमाम साथी हमारे आने के पहले भाई खुर्शीद आलम जी के द्वारा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाहिद खान जी के द्वारा तमाम लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया गया है। आप अतरौलिया में लगातार बने हुए हैं, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप अतरौलिया से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? हम 10 विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं। अतरौलिया के चक्कर में मत रहिए, एनडीए गठबंधन को 10 सीट पर लड़ा करके जितवाएंगे। हम रहते वहां हैं जहां लोगों को भूत सता रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, तो गढ़ को गढ़ ही बना देंगे कैसे? देखिए, समाजवादी के मतलब कि लोग कहते हैं खाली यादव रहता है। ओम प्रकाश राजभर कहता है यहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, नाई, गोंडपाल, प्रजापति, लोहार भी रहता है, चौहान भी रहता है, पटेल भी रहता है, मौर्य भी रहता है, हर समाज के लोग रहते हैं। आप खाली समाजवादी पार्टी गढ़, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सभी जातियों का गढ़ है। जब सभी जातियां साथ छोड़ देंगी तब कहाँ रह जाओगे? खाली हम अतरौलिया में रुकते हैं और पूरे आजमगढ़ में चिल्ली चिल्ला हो रही है। अभी जा रहे हैं 3 मई को दीदारगंज, वहाँ चापेंगे सब, देखिएगा एकदम पिचकुल फेंक देंगे। हो गया है कि आप दोहराबाद छोड़ करके अतरौलिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या हार का डर है? दोहराबाद विधानसभा छोड़ आपके जहूराबाद में इस बार 60,000 से जीतेंगे। और आप जीतेंगे कि बेटे? अरे हम जीतेंगे महाराज। लेकिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह रहे कि बिना उनसे राय लिए हमने फैसला किया है। देखिए राय, आपके निषाद भी लोग नाराज। अरे यार देखिए टिकट का बंटवारा हम अपनी इच्छा बता रहे हैं ना। एनडीए में जो घटक दल हैं सभी लोग बैठते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम जो चारों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैठते हैं, माननीय अमित शाह जी के पास सब लोग बैठते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, तो सब लोग अपना अपना दावा करते हैं कि आपने कितना काम किया, क्या क्या किया, वहाँ क्या कर रहे हैं। अरे एक सीट पर चर्चा होती है, तब वहाँ सीट कंफर्म होती है। जिला पार्टी चुनाव जैसे भी नहीं हो रहा है, उन का देखिए मामला किसी साथी ने हाई कोर्ट में रीट दाखिल कर दिया। हम लोग तो तैयार थे, लेकिन अब रीट दाखिल हो गया तो अब कोर्ट से तो बड़े हम नहीं। अब कोर्ट का जो आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की मुख्य वजह क्या है? भाई आजमगढ़ 10 सीट है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे 2022 में कहा कि यहाँ आपका कई वोट है। हमने कहा कि देखो भाई आप ऐसा ना करो, हमारा भी संगठन यहाँ, हमारे लोग भी हैं, और आपकी निगाह में जो आपके चेला लोग बता दिए कि यहाँ कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर चेला लोगों को भेंट होगी हमारी आपकी चुनाव के बाद। क्या आजमगढ़ से पूरे पूर्वांचल की राजनीति? अरे हम यहाँ अतरौलिया में रहते हैं, दिल्ली में हलचल है, बम्बई में हलचल है, पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए। मंत्री जी, समाज को माना जाता है कि वो सपा का एक पेटेंट होटल है और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए होते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, इसका क्या संदेश संदेश? देखिए अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए, हमको नफरत नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। ये लोगों की समझ में आ रहा है। आज आप उठा के देखिए, इस साल यूपीएससी का रिजल्ट आया, 53 मुस्लिम बच्चे पास किए, पिछली बार 51 बच्चे पास किए। ये काम तो सपा बसपा की सरकारों में भी हो सकता था, कांग्रेस की सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन आखिर में आज क्यों ऐसा हो रहा है? वो अच्छी शिक्षा की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? जब वो पढ़ रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको कहाँ रहना चाहिए। मंत्री सपा विधायक अखिलेश यादव ने कहा है कि मंत्री जी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं आया। अरे वो तो गुड्डू खान का टिकट काट के उनको बेइज्जत करके टिकट ले लिए थे, उन्हीं की बात करते हैं। गुड्डू खान का नाम है, गुड्डू जमाली को मेरे सामने ज्वाइन कराया अखिलेश जी ने, और ये कह के ज्वाइन करा कि आपको एमएलए का टिकट देंगे, और जब टिकट देना हुआ तो अखिलेश यादव को मिल गया, चूंकि मुसलमान था। अगर इसके आगे भी लिखा होता यादव तो मिलता। आपके निषाद समाज क्यों नाराज है? कहा कोई नाराज नहीं है, आप नाराज हो सकते हैं।
कोई नाराज नहीं है। अच्छा, आपने बात कहा कि प्रदेश सचिव से बातचीत हुआ, प्रमुख सचिव से कुछ बातचीत हुई अल्पसंख्यक कल्याण। कल बैठक मैंने की थी, कल बैठक मैंने की है और बैठक में प्रस्ताव हमने कहा कि जो भारत सरकार का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो भी योजना, चाहे छात्रावास बनाना हो, चाहे ITI कॉलेज बनाना हो, चाहे सद्भाव मंडप बनाना हो, चाहे जो भी अगर वहां के लोग कह रहे हैं तो वो प्रस्ताव प्रपोजल बना के ले आइए और उसको पैसा देने का काम हमारा है, हम पैसा देंगे। दूसरी चीज कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं अल्पसंख्यक में, उनके लिए हमने कहा कि 3 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए बनाइए, चाहे सिलाई कढ़ाई की बात हो, चाहे इस तरह की कोई योजना बनाओ ताकि उनको फिर हम सिलाई मशीन भी फ्री में देकर के उनको रोजगार दे दें। जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए विकास के लिए, उनको भी ट्रेनिंग दिलाओ, उनको भी आगे ले जाओ। वो कैसे आगे जाएंगे उनके विषय में विचार विमर्श करो। तो ये चर्चा कल प्रमुख सचिव थे हमारे, राज्य मंत्री भी थे साथ में हमारे, और प्रमुख सचिव डायरेक्टर सब लोग थे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।